प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी। भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजर रहा। कई लोगों ने अपने परिजनों परिचितों को खोया। ऐसे में सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदना। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे कड़ी महामारी है और सबसे बड़ी महामारी है। ऐसे महामारी आधुनिक विश्व ने ना देखी थी और ना अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। पुणे के मुलशी MIDC इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 13 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत। घटना शाम करीब 5 बजे की है। हादसा के दौरान फैक्ट्री में 37 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 20 को सुरक्षित निकाल लिया। अब भी एक कर्मचारी लापता। देश में रविवार को 87,295 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 63 दिन के बाद देश में एक दिन में 1 लाख से कम कोरोना संक्रमितों की पहचान। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मौत के आंकड़े में कमी आ रही। पिछले 24 घंटे में 2,115 संक्रमितों ने गंवाई जान। बीते 40 दिनों में सबसे कम ये आंकड़ा। इससे पहले 22 अप्रैल को 2,257 लोगों की हुई थी मौत। अब तक 3,51,344 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडेनहोम घेब्रेयेसस ने उन मुल्कों को चेतावनी दी है जो पाबंदियां हटाने में जल्दबाजी कर रहे हैं। WHO चीफ ने सोमवार रात कहा, हमारे सामने ऐसे मामले जिनमें डेल्टा समेत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में पाबंदियां हटाने की जल्दबाजी खतरनाक और विनाशकारी होगी साबित, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया। भारत में कोरोना के कंट्रोल होते हालात के बीच डराने वाली खबर। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में नए वेरिएंट का लगाया पता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राजील से भारत आए लोगों में पाया गया। इंस्टीट्यूट ने इसे B.1.1.28.2 नाम दिया। ये भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट की तरह गंभीर है। इससे संक्रमित लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। ग्वाटेमाला के दौरे पर जा रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के विमान को तकनीकी खराबी के बाद अब वापस अमेरिका में ही लैंड करना पड़ा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। विमान के लैंड होने के बाद हैरिस ने कहा कि वो ठीक है। जेफ बेजोस अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की रॉकेट न्यू शेपर्ड से अंतरिक्ष में जाएंगे। अमेज़न के CEO पद से इस्तीफा देने के ठीक 15 दिन बाद 20 जुलाई को वो उड़ान भरेंगे। जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क बेजोस भी उनके साथ अंतरिक्ष में जाएंगे। 57 वर्षीय बेजोस ने सोमवार की सुबह इंस्टाग्राम पर पोस्ट में कहा, जब मैं 5 साल का था तब से मैंने अंतरिक्ष की यात्रा करने का सपना देखा। 20 जुलाई को मैं अपने भाई के साथ यात्रा करूंगा। सबसे बड़ा रोमांच मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने देश के सभी टाइगर रिजर्व बंद करने का फैसला किया। अथॉरिटी ने सभी टाइगर रिजर्व को एक खत लिखा। उसमें अगले आदेश तक रिजर्व को बंद रखने और सभी टूरिज्म एक्टिविटी रोकने की बात कही। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ोतरी कीमतों ने आमजन की जेब को भार को बढ़ा दिया। ये भार निरंतर बढ़ता जा रहा। फिलहाल आज भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया, लेकिन जानकारों की माने तो ईंधन के रेट में आगे बढ़ते रहेंगे। बता दें, इन दिनों 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुका। बाजार में बिकवाली का दौर चल रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कमजोरी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आधी % की गिरावट। निफ्टी के मेटल इंडेक्स में लगभग 2% की कमजोरी। बाजार को IT शेयर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं।